राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया रानी की जय महारानी की जय 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 मिथिलेश कुमारी की जय 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 मिथिलेश कुमारी की जय 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 सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय बोलो जनक दुलारी की जय 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 बोलो जनक दुलारी की जय 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 बोलो जनक दुलारी की जय 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 सिया रानी की जय महारानी की जय सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश कुमारी की जय 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 सिया रानी की जय महारानी की जय भूमि जाया की जय जनक जाया की जय भूमि जाया की जय जनक जाया की जय रघुवर तन छाया की जय 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 रघुवर तन छाया की जय 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 सिया रानी की जय महारानी की जय सिया रानी की जय महारानी की जय मिथिलेश कुमारी की जय 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 सिया रानी की जय महारानी की जय वैदेही की जय प्रिया रवेही की जय वैदेही की जय प्रिया रेही की जय रसिकन उर्गेही की जय 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 रसिकन उर्गेही की जय 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 सिया रानी की जय महारानी की जय सिया रानी की जय महारानी की जय मिथिलेश कुमारी की जय 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 बोलो जनक दुलारी की जय 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 सिया स्वामिनी की जय राम भामिनी की जय सिया स्वामिनी की जय राम भामिनी की जय सिया स्वामिनी की जय राम भामिनी की जय सुर मुनि महामानिन की जय 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 सुर मुनि महामानिन की जय 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 सिया रानी की जय महारानी की जय सिया रानी की जय महारानी की जय बोलो जनक दुलारी की जय 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 बोलो जनक दुलारी की जय 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 सिया प्यारी की जय सुकुमारी की 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 जय सिया बोल 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 श्री राम राघव रसिकेश 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 बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल बोलिए श्री वचनारविंद की जय
संतन भक्तन की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावभूमि सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ आज हम सभी श्री विदेहराज तनया के प्राकट्य महामहोत्सव के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथायोग की जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण ताई गौर हरि नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामुहारं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जी की जय। आज भगवान श्री राम राजा सरकार की प्राण बलवा श्री भूमिजा श्री विदेह नंदिनी श्री सुरैना आनंद वर्धिनी पूर्ण परात्पर ब्रह्म की स्वरूपा शक्ति श्री किशोरी जी श्री जानकी मैया का प्रागट्य महामहोत्सव श्री जानकी नवमी और 3 लोक 14 भवन में इसका आनंद। अनंत ब्रह्मांडों में इसका आनंद है, उत्सव है। और ऐसी श्री जनक नंदिनी जिनके अंदर भीतर केवल बस करुणा दया कृपा वात्सल्य उदारता सब कुछ असीम अनंत भक्तों को अभिष्ट देने वाली श्री राघवेंद्र सरकार को भी आनंद प्रदान करने वाली ऐसे श्री विदेहराज नंदिनी जो श्री लाडली जो किशोरी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी प्रागट्य महामहोत्सव की समस्त विश्व सृष्टि को खूब खूब मंगलमयी अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बोलिए श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय, श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय, श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय। जब अवतरण होते हैं वाणी पे कोई शब्द तो चलता नहीं, कहूँ क्या, पर सबके हृदयस्थ भी वही है, प्रेरणा भी वही है। वो हृदय में न हो, प्रेरणा में न हो, शक्ति में न हो तो जीव क्या बोले, क्या सुने, क्या देखे, क्या खाए, क्या पिए, क्या उठे, क्या बैठे। ऐसी वो श्री विदेहराज तनया हाँ जब अवतरण होते हैं, जब श्री जानकी मैया का अवतरण हुआ उस समय ऐसा दिव्यतम प्रकाश प्रकट हुआ, मानो ऊपर से प्रकाश पुंज ऐसा अवतरित हो रहा है। तो किसी ने जाना और किसी ने नहीं जाना। जाना का अर्थ है श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाना, ब्रह्मादि देवताओं ने जाना,
ऋषि महर्षियों ने, संकादिकों ने जाना, सिद्धों ने जाना, और जब जाना तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। आओ भाग्य, आओ भाग्य, हाँ, आओ भाग्य, सुदुर्लभा महाशक्ति, आद्य शक्ति प्रकट है। और जिन्होंने नहीं जाना वो कहने लगे मनगढ़ंत बातें, अरे इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कुछ होने वाला है, तरह तरह की बातें। भाव यह है कि कुछ ने जाना और कुछ ने नहीं जाना। अच्छा, प्रकट भई विदेहराज की यज्ञशोधन की भूमि से, और प्रकट भई तो सिंहासन के साथ। बोलिए श्री सुनैनानंद वर्धिनी की जय। अष्ट सखियों के साथ, छत्र के साथ, और इतने में ही आकाश से देवताओं के द्वारा पुष्पों की वृष्टि, पूरा आकाश विमानों से भर गया। शीतल मंद सुगंध समीर, जल की फुहारें पड़ने लगी आकाश से। मानो पृथ्वी के कण कण में वो रस आनंद व्याप्त होने लगा। जो जानते थे अरे ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म की परम आह्लादिनी शक्ति है, तो जब परमात्मा का ही परम आह्लाद प्रकट होगा तो उस समय किस कण में, किस रज में, कौन सा कण कौन सा रज होगा जो आनंद और रस से परिपूर्ण हो गया हो। गंधर्वों का गान होने लगा, नगाड़े बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बड़ी बड़ी भेंट। इधर तो महाराज जनक के पास तो बड़ी बड़ी भेंट आने लगी, उत्सव होने लगे। महाराज जनक ने उठा के सुनैना जी के अंक में पड़ा दिया श्री किशोरी जी को, और माता सुनैना के आनंद की कोई सीमा नहीं थी उस समय। देवता जब देखते, देवियां जब देखती तो उन्हीं का भाग्य गाते। कहाँ तो इतनी स्तुति होने लगी, तुरंत देवताओं की स्तुतियां आरंभ हो गई, समय नहीं लगा। उनको पता था, कुछ को तो पहले से भी पता था, कुछ को उस दिव्य प्रकाश पुंज को देख के मालूम पड़ गया, और कुछ जो जाने नहीं जाने। देवताओं ने स्तुति की, भई प्रगट कुमारी भूमि बेदारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी, सुंदर सिंहासन तहि पर आसन, कोटि हुताशन दुतकारी, सिर छत्र विराजे सखी संग भ्राजे, निज निज कारज करे धारी, सुर सिद्ध सुजाना हने निशाना, चढ़े विमान समुदाय, बरसहि बहु फूला, मंगल मूला, अनुकूला सिय गन गाई, दिखहि सब ठाड़े लोचन गाढ़े, और सुख बाढ़े और अधिकाई, स्तुति मुनि करही आनंद भरही, पायन परही हर साई, ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुन सुख पाए नृप ज्ञानी, सीता असनामा पूर्ण काम, सीता असनामा पूर्ण काम, सब सुख धामा गुण खानी, सिय मन मुनि राई, विनय सुनाई, सिय सन मुनि राई, विनय सुनाई, सतय सुहाई मृद बानी, लालन
तन लीजे, चरित सुखीजे, यह सुख दीजे न परानी, सुनी मुनि बरे बानी, सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई, सोवत जन जागी, रोवन लागी, नृप बड़ भागी, ओरे लाई, दंपति अनुरागे, प्रेम सुपागे, यह सुख लायो मन लाय, अस्तुत सिय केरी, प्रेम लतेरी, भरणी सुचेरी, सिरनाम प्रगट कुमारी, भूमि बिदारी, जनहितकारी, भयानी, अतुलित छवि भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी, सुकुमारी। बोलिए शिवदेह राजनंदिनी जी की जय, शिवदेह राजनंदिनी जी की जय, शिवदेह राजनंदिनी जी की जय। सुंदर सिंहासन पर और क्या अंग कांति है, करोड़ों बिजली की चमक फीकी थी उस अंग कांति के संग में। सबने पुष्पों की वृष्टि की, नगाड़े बजाए, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया। इधर महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा भेंट लेकर आते हैं, देवता सिद्ध सुजान सब अपने अपने विमानों पे चढ़कर स्तुतियां कर रहे हैं। और केवल श्री जानकी मैया की नहीं, वहाँ तो जनकराज की भी स्तुति हो रही है, माता सुनैना की भी हो रही है, अरे मिथिला वासियों की स्तुति हो रही है। आज तो मिथिला के एक वृक्ष की, पशु पक्षियों तक की, सबकी स्तुति हो रही है। क्यों? श्री जानकी जी के नाते अब उनका संबंध सबसे हो गया, इसलिए सबकी स्तुति हो रही है। देव ऋषि नारद आए, नामकरण कर दिया, आग्रह कर लिया, लीला करिए, सुख दीजिए राजा रानी को, और फिर रोना आरंभ किया। सोवत जन जागी, रोवन लागी, नृप बड़ भागी और लाई। सबसे पहले महाराज जनक ने उनको हृदय से लगा लिया। वो सुख क्या वाणी जाने की बात है, वाणी में नहीं आ सकता। महाराज श्री जानकी मैया प्रकट हुई, इतना आनंद, इतना उत्सव, इतनी लीलाएं, देवता तो सुदुर्लभ प्रकट भई, महाशक्ति प्रकट भई, परमात्मा की परम आह्लादिनी शक्ति प्रकट भई। अरे राम जी को भी पता नहीं उनकी शक्ति की सामर्थ्य कहाँ तक है। अनंत 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 अनंत, इतना वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में श्री किशोरी जी की महिमा का, गुणगाथाओं की बड़ी गाथा है, पर वो भी बस वहीं तक है जहाँ तक प्रवेश हो जाए, क्योंकि न उनका कोई वैभव आज तक जानता है, न उनकी कोई शक्ति जानता है, न उनका सौंदर्य कोई कह सकता है, न उनकी गुणों की गाथा कोई गा सकता है। और जितने देवता थे ना, गए नहीं, सब ने अवतार ले लिया मिथिला में, सब देवियों ने अवतार ले लिया। कोई कुछ बनकर आ गया, कोई कुछ बनकर आ गया, कोई पंडित, कोई ज्योतिष, कोई मनिहारिन, तो कोई पानी भरने वाली, तो कोई आलता लगाने वाली, तो कोई खिलौना बन गए, तो कोई पालना बन गए, तो कोई आभूषण बन गए, तो कोई वस्त्र बन गए, कोई जंगली बन गए, कोई कछु बन गए, कोई कछु बन गए। सब देवी देवताओं ने अवतार ले लिया, क्यों? उनकी सेवा के लिए। ऐसी श्री किशोरी जी का प्रभाव। अरे ब्रह्मा जी को खूब पता है मुझे जो ब्रह्मत्व तो प्राप्त है वो इन्हीं की कृपा करुणा से, इनके चरणों पर दृष्टि रखने से। भगवान विष्णु को पता है उनको जो विष्णुत्व तो प्राप्त है उन्हीं से। भगवान शिव को भी पता है कि मेरे अभिमान को इधर करके प्रेम से मुझे भी शिवत्व प्रदान करने वाली यही है। अरे और कहा गए, राम जी का रामत्व भी तभी तक है जब तक उधर सन्मुख रहते हैं। बोलिए श्री जनक दुलारे की जय। ऐसी वो प्रकट हुई, कितना आनंद, कितना प्रभाव है उनका जो प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, अच्छा पहले जन्म में तो ऐसी प्रकट हुई और लीला करने लगी।
लीला से सुख देने लगी। देवियाँ आके दर्शन करती थीं तो एक साथ कैसे हमें आकाश से एक एक करके उतरती थीं। माता सुनैना की अंक में पौड़ी वही रहती थी। श्री किशोरी जी लीला कर कर के तरह तरह से सुख देती थी माता सुनैना को। माता सुनैना कभी चुम्बन करती उनको तो किशोरी जी भी जाके अपना मुंह उनके गाल पर रख देती। उस सुख का कोई क्या वर्णन कर सकता है। महाराज जनक को जो आनंद होता था उनको गोद में उठा के, लक्ष्मी निधि जी का एक लड्डू हाथ में दे के किलकारी मारती थी श्री किशोरी जी जोर से। किलकारी वाले जल्दी उठा लो गोद में। घुटरुन चलती थी। ऐसी ऐसी लीला है। ऐसा सुख मिथिलावासियों को दिया, ऐसा सुख मिथिलावासियों को दिया कि जब विदाई हो रही थी किशोरी जी की तो आज भी प्रचलन है। कोई भी लड़की विदा होती है तो गांव के लोग, आसपास के लोग कुछ न कुछ उसके आंचल में डालते जाते हैं। विदाई में कुछ कुछ भेंट देते जाते हैं। उस समय तो मिथिला की माताओं ने जिन्होंने कुछ डाला उनके आंचल में, उनके घर में जो छोटे बच्चे बच्चियाँ थी उन सबको लगा दिया, जाओ सेवा में जाओ, अयोध्या जाओ। तो कोई दास की तरह, दासी की तरह थोड़ी रहते थे अयोध्या में। ये छोटे छोटे बच्चे राजकुमार की तरह रहते थे। और जितने हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, यहाँ तक कि कुत्ते तक आए थे दहेज में। ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर में एक बार तो किशोरी जी सबको देख ही लेती थी। तो फिर जो परिजन थे, पुरिजन थे, अपने थे, प्रेमी थे, निजजन थे, उनका क्या प्रेम था, कोई क्या उसको कैसे सुन सकता है। देवियाँ एक एक करके उतरती, दर्शन करती जाती, कोई कोई रूप बना के, फिर वो आकाश में मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती, एक एक करके आती जाती। माता सुनैना तो सोचती कि कभी कोई अरे हमें जाबक लगाने वाली आई, तो कभी कोई चूड़ी पहनाने वाली आई, तो कोई पानी भरने वाली आई, दूसरी आ गई, तो कोई नाउन जली आई, तो कोई और काम हो रहा है तो वो उठाने वाली सेविका है, तो ये है वो। बाद में तो ये देवियाँ जाना ही नहीं चाहती तो खिलौने बन बन के आती थी किशोरी जी की। उनकी पोशाक तक बन के चली आती थी, उनके आभूषण बन के चली आती थी। किशोरी जी माता अपनी माँ से कभी कहती थी, माँ गुनगुना चाहिए, तो कभी बाजा चाहिए है, तो कभी भूख लगी है। अरे ऐसी ऐसी लीला। वो देवियों को अपने अपने लोक में अच्छा नहीं लगता था। वो आकाश में बैठ के लीलाएं देती थी, एक एक करके वेश बदल के आती, दर्शन करती, चली जाती। एक बार माता सुनैना ने उनसे कहा, ऊपर देख के जब देखा कि तुम वहाँ स्थिर हैं तो ये बहुत सारी हैं, तो कहती हैं कि आप लोग कौन हैं। तो देवियाँ कहती हैं, हम न दिखने वाली देवियाँ हैं। तो मैंने तो आपकी कोई पूजा नहीं की, हम क्या पूजा करें। बोले बस आपके अंक में आपकी लाली का दर्शन हो गया, हमारी पूजा हो गई। पर माता सुनैना का मन नहीं मानता। वो सोचती कि हम कुछ सेवा पूजा तो इन देवियों की किए नहीं, ऊपर आकाश में मूर्ति जैसी और खड़ी हैं। तो जो बार बार आग्रह करती माता सुनैना, और अंक में पौड़ी रहती श्री किशोरी जी उस समय, तो माता कहती कि हमने कोई सेवा पूजा नहीं की, बड़ी इच्छा हो रही है, आप आवे तो हम कुछ पूजा करें, पधारें। तो वो कहती पूजा ही करना चाहती हैं, तो चलो ये जो आपकी लाली है ना, इसकी जो दुशाला है छोटी छोटी पोशाक की, वही हमें भेंट में दे दो। तो नेत्र बरसने लगते थे सुनैना मैया के। वो ऐसे उठा के आकाश की ओर फेंक देती थी, वो देवियाँ ले लेती थी। जब वो चली जाती तो पीछे से जाने लगती या दर्शन कर रही होती तो पीछे से श्री किशोरी जी तो अंक में पौड़ी रहती सुनैना मैया के। तो वो माँ का मुंह पकड़ के अपनी ओर घुमा के कहती, माँ ये कौन है। तो उनकी मैया कहती, बेटा ये देवियाँ हैं, न दिखने वाली देवियाँ हैं, इसलिए ये ऊपर रहती हैं, ये सबकी प्रणाम है, बेटी तू भी प्रणाम कर। तो किशोरी जी उनको हाथ जोड़ती, प्रणाम करती। उन देवियों के भी नेत्र बरसने लगते मारे। वो पुष्पों की वृष्टि करने लगती। उपजहि जासुवंश से कहानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। जासुवंश उपजय गुणगानी। क्या उन देवियों को नहीं पता, इनके रोम रोम से तो न जाने कितनी अगणित ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी और शारदा, शची सब प्रकट होती हैं। खूब जानती है, देवता भी खूब जानते हैं किसने अवतार लिया। तो ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं।
अरे परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति, उनको भी आनंद देने वाली। गोस्वामी जी तो प्रभु श्री राम के नामकरण के समय कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असरान, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो तो आनंद सिंधु है राम, इनका नाम राम है, ये आनंद सिंधु है। इस आनंद सिंधु की एक बूंद से त्रिभुवन में आनंद हो जाता है। सीकर कहते हैं एक बूंद को, सिंधु की एक बूंद। सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सब सुखी हो जाते हैं त्रिभुवन में। और उन प्रभु श्री राम को आनंद देने वाली और आनंद की रक्षा करने वाली तो श्री किशोरी जी है। ठीक ऐसे ही कि अगर उस आनंद को श्री किशोरी जी क्षण को वापस लेना चाहें तो राम जी ऐसे हो जाएंगे जैसे रसीले आम का रस निकल लिया, गुठली छिलका पड़ा है, ले बोलिए श्री विदेहराज तनया की जय। क्यों पुष्पवाटिका में मिले, लौटे तो लौटा ही नहीं जाता था। गुरुजी से जाके कहे, गुरुजी लक्ष्मण साथ में ना होते तो हम तो लौट भी ना पाते। ऐसा आनंद, ऐसा रस, ऐसा प्रेम, ऐसा सौंदर्य, ऐसी गुणावली, सब अनंत 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 परमात्मा ने जो भी शक्ति है, और उन्हीं को आनंद थोड़ी देती है। हमारे जीवन में भी जो सुख और आनंद, एक तो कामना उठती है और एक उसकी प्राप्ति होती है, ये दोनों श्री किशोर जी की शक्ति से होती है। अगर उनकी शक्ति ना हो तो जीवन में ना हमारे सुख और आनंद की कोई कामना हो, ना आज तक जीवन में हमें कोई सुख आनंद मिला होगा। जो मिला उनकी शक्ति से। संवत शक्ति है ये परमात्मा की, परम आह्लादिनी। भगवान को ही आनंद नहीं देती, हम सबको आनंद सुख देने वाली और उसकी प्रेरणा करने वाली वो ही है। और शरीर की शक्ति क्या है? शरीर की शक्ति भाई, वो हृदयस्थ न हो, वो शक्ति हमारे भीतर ना हो, वो प्रेरणा हमारे भीतर ना हो। श्री किशोरी जी जीव मात्र के हृदयस्थ हैं, वो न हो तो हम लाश जैसे हैं। यही आंखें न देख पाएंगी, न कान सुन पाएंगे, न नासिका में कोई गंध आएगी, न जिह्वा पर कोई रस का आनंद होगा, कोई चीज़ न स्पर्श का कोई सुख होगा, कुछ न चलेंगे, न डोलेंगे, न बोलेंगे, न खाएंगे, न पिएंगे, न किसी काम धाम के रहेंगे, कुछ नहीं, शून्य। लंगड़े लूले अंधे बहरे ऐसे हो जाएंगे, गूंगे, उतना भी नहीं, एकदम लाश की तरह हो जाएंगे अगर वो शक्ति अंदर ना हो। और हमारी नहीं, सूर्य चंद्रमा भी जो प्रकाश देते हैं उनकी शक्ति से। अग्नि वरुण कुबेर के पास जो शक्तियाँ हैं अन्य अन्य देवताओं पे, वो उन्हीं की शक्ति है। उपनिषद में एक जगह गाथा आई, देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया, अभिमान हो गया, हमने दैत्यों का पराभव कर दिया, उनको नीचा दिखा दिया। बड़ा उत्सव होने लगा स्वर्ग में, देवराज इंद्र की सभा में। अरे भगवान ने कहा तो बड़ा भारी अभिमान हो गया इनको शक्ति का। पहुंच गए वेश बदल के, प्रसंग कुछ और है, भाव ये है। अब वो शक्ति कोई पहचान तो रहा नहीं प्रभु को, तो भाई कौन है क्या है? पीछे से पवन देवता है, क्यों? सबके प्राण है ना, उनके बिना तो कोई नहीं रहेगा। पवन देवता को जब पता करो ये कौन है, जाके पवन देवता तो अपना खूब डिंग मारे इधर उधर, क्यों? जानते हैं कि हम ही ना हो तो किसी में भी प्राण नहीं। भगवान ने परिचय पूछा, क्या परिचय देंगे? लगे अभिमान से परिचय देने। परिचय देते हैं, क्षण भर में चाहूँ तो सारा ब्रह्मांड का प्राण खींच लूँ। प्रभु ने कहा भैया ठीक है, प्राण बाद में खींचना। ये तिनका रख दिया प्रभु ने सभा में, कहते हैं इसको उड़ा दो। पूरी शक्ति लगा लिए, बल भर पसीने से लथपथ हो गए, हिला भी नहीं पाए उस तिनके को। यह शक्ति। अग्निदेव आए पीछे, कौन हो महाराज? अग्नि है, क्या कर सकते हो? क्षण भर में भस्म कर दें ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड। अच्छा, ये तिनका रखा है, इसको जला दो। गर्म तक नहीं कर पाए थे अग्नि देवता उस तिनके को। सूखा घास का तिनका था, प्रभु ने रखा था सभा में, गर्म तक नहीं कर पाए थे, जलाएंगे क्या वो? यह शक्ति का प्रभाव। तो हमारे जीवन की जो जीवनी शक्ति, मनोक्रिया शक्ति, हमें जो क्रिया करने की शक्ति है, हमारे पास जो विचार करने की शक्ति है, पूरे सृष्टि की जो शक्ति हो, सारी शक्ति तो श्री किशोरी जी है। परमात्मा की स्वरूपा शक्ति कहलाती, इसीलिए एक बार प्रभु बैठे, एकाकी न रमते, अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लगा अकेले में, सोचते हैं कि कुछ
अब ये मेरा एकांत दूर होना चाहिए। उस ब्रह्म ने अपनी शक्ति का स्मरण किया। मानो किसका स्मरण किया? ब्रह्म ने ब्रह्म शक्ति का स्मरण किया। श्री किशोरी जी प्रकट है गई। प्रभु अपनी बात कह रहे हैं मन की, एकाकी न रमते, अभी अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, तो सृष्टि की रचना हो जाए, खूब लीलाएं हो जाएं, खूब विविधताएं हो जाएं, पर हाँ ख्याल रहे कि हम जो रचना हो, जो विविधता भी हो, तो वो केवल हम ही हों, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। प्रभु बोलते गए और उस तरह से बोलने के साथ साथ ही सृष्टि की रचना हो गई। सृष्टि की रचना हो गई। अब कितनी विविधता, कितने नाम, कितने रूप, अनंत में अनंत। पर जब प्रभु ने वो दृश्य देखा, अरे वाह वाह, क्या मेरी स्वरूपा शक्ति है। कहने भर की देरी नहीं, कितनी रचना हो गई। वहाँ कोई परिश्रम थोड़ी करना है कि कुम्हार को मिट्टी ला के घड़ा बनाना है। उस क्षण का भी, उस क्षण के, उस समय का भी माप नहीं हो सकता कि कितने समय में सब सृष्टि हो गई संकल्प से। श्री किशोरी जी ने कर दी। प्रभु तो इतने प्रसन्न हो गए इसको देख के। क्यों? हम ही हम हैं, कुछ है ही नहीं। तो कहते हाँ, हम ही हम रहे, पर जगत न जाने इस बात को, तब तो खेलने में आनंद है। और इतने प्रसन्न हुए कि राम जी नाचने लगे थे उस समय कि क्या सृष्टि की इन्होंने रचना की। तो रचना करना, उसकी रक्षा करना, सबकी जीवनी शक्ति बना, एक एक जीव की जीवात्मा में प्रवेश करना, हृदयस्थ होना, शक्ति का संचार करना, सबको आनंद सुख पहुंचाना, यहाँ तक कि ज्ञान शक्ति उन्हीं से होता है। जीव पैदा होता है, पहले माँ को जानता है, फिर पिता को जानता है, फिर देश स्थान को जानता है, समय को समझता है, अपने शरीर को समझता है, शरीर के अंगों को समझता है, एक एक अंग की क्रिया समझता है, गुरु को समझता है, गुरु के द्वारा शास्त्रों के उपदेश, दुनिया की चीज़ें सब धीरे धीरे समझता है। सब ज्ञान शक्ति वहीं से आती है। तो सृष्टि की रचना हुई अपने ही रूप में। प्रभु नाचने लगे आनंद में। वाह, ये तो विलक्षण सृष्टि है, केवल हम ही हैं। जैसे कोई एक बैठे शीशे के सामने और ऐसे कटिंग के शीशे लगे हों कि न जाने कितने अपने ही रूप दिख रहे हैं। पर उसमें खास बात ये थी प्रभु के नृत्य करने के पीछे कि ऊपर से तो रूप अलग थे, पर भीतर प्रभु देखते हैं कि मैं ही मैं हूँ, कोई मिलावट नहीं है, बड़ी सुंदर सृष्टि है। ये है स्वरूपा शक्ति। स्वरूप से जीव मात्र ही परमात्मा का स्वरूप है। मानो देह भी परमात्मा, देह की आत्मा भी परमात्मा, कार्य भी परमात्मा और कारण भी परमात्मा। देख के प्रभु नाचने लगे। क्या विलक्षण सृष्टि रची गई है। ये है, पूरी सृष्टि ही प्रभु के ही स्वरूप में है, और वो मायावश क्या दिखती है। गोसाई जी कहते हैं ना, माया बस स्वरूप बिसरायो, पत्ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। अब सिर पीटो इस माया में, इस जगत में, त्रिगुणमय जगत। जीव पड़ा तो फिर भव सिंधु में ही पड़ गया, ना कोई कुछ समझा ना कोई जाना। क्योंकि परमात्मा की इच्छा है कि कोई जानने न पाए, हमारे सिवा सृष्टि में कुछ रहे ना, पर कोई जानने न पावे। इतना आनंद होने लगा। तो देवता जानते हैं, प्रभु स्वयं जानते हैं कि इनका क्या वैभव, क्या शक्ति है। भगवान खुद नहीं जानते कि इनकी शक्तियों का, इनके वैभव का विस्तार कहाँ तक है। तो ऐसे श्री किशोरी जी का प्रागट्य। धन धन मिथिला नगरिया, धन राजा जनक धनी धनी जनकपुर के लोग जहाँ रे सीता प्रगट भई। धनी धनी जनकपुर के लोग जहाँ रे सीता प्रगट भई। धन धनी मिथिला नगरिया गे, धन राजा जनक न। धनी धनी मिथिला नगरिया के, धन राजा जनक न। धन जनकपुर के लोग जहाँ रे सीता प्रगट भई। ऐसी माता जानकी के परम पावन प्रागट्य महामहोत्सव की सबको खूब खूब मंगल बधाई है जी। और मिथिला का आनंद तो क्या पूछो, देवता तो स्तुति करते हैं, तो महाराज जनक की भी करते हैं, क्योंकि विदेह राजनंदिनी है, श्री सुनैना आनंद वर्धिनी है। और
मिथिला में प्रकट हुई हैं तो प्रकट होते ही सबसे संबंध हो गया। एक एक मिथिलावासी की स्तुति हो रही है, वहाँ के संपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य की सबकी स्तुति हो रही है। इतना आनंद हो रहा है, इतना क्या पूछना है। पर उनका प्रभाव कुछ एक देवताओं से तो छिपा नहीं है। पर देवताओं ने, देवियों ने, सब ने मिथिला में अवतार लेकर उनकी सेवा की, उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा की और उनकी लीलाओं को देख देख के सब गदगद होते रहे, आनंदित हो रहते रहे। जन्मी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। जन्मी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। धन 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 जनकपुर नगरी, धन 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 जनकपुर नगरी। धन धन कौन, धन धन सुने ना मैया, जनकपुर में बाजे बधैया। धन धन सुने ना मैया, जनकपुर में बाजे बधैया। गावत मंगल गदिया, जनकपुर में बाजे बधैया। खेले जनक अंगनैया, चिरजीवो श्री जनक लाडली। चिरजीवो, सब आशीर्वाद देंगे ना, सब आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मंगलचार करते हैं, सुनाते हैं, सुआशीष देते हैं। धन चिरजीवो श्री जनक लाडली, चिरजीवो श्री जनक लाडली। खेले जनक अंगनैया, जनकपुर में बाजे बधैया। पार लगेगी नैया, जनकपुर में बाजे बधैया। उनकी कृपा के बिना जीव। जन्मी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। जन्मी सिया सुख दैया। तो ऐसी श्री जानकी मैया का, श्री जानकी नवमी का महान पर्व। जनक सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मानाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन रघुवीर प्रिया वै देहि, तब प्रभाव जग विदितन के। लोकप होहि विलोकत तोरे, तुम से वही सब सिद्धि कर जोरे। गंगा मैया कहती हैं प्रयाग में श्री विदेह नंदिनी से, उन भूमिजा कन्या से, कि आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता। और देखो भैया, सोमवार को मोहिनी एकादशी है और इस एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। क्या कहेंगे, समय देखो कहाँ है, ठीक है, जहाँ है बहुत सुंदर है। ऐसी श्री जानकी मैया की परम पावन श्री जानकी नवमी महामहोत्सव महान पर्व की सभी भक्त वैष्णवों को खूब खूब मंगल आनंद शुभकामनाएं बधाई। बोलिए श्री विदेह राज तनया की जय, श्री सुनैना आनंद वर्धनी की जय, श्री रघुनाथ प्राण वल्लभा की जय। सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब कुत्ते भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टित करते हुए आवाज यहीं पर, अब आप लोग हमें बजाएं, आवाज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल,
सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, सिया बोल सिया बोल, 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 सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश। जय जय श्री जानकी अवध महारानी, जय जय श्री जानकी अवध महारानी, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो, जय जय श्री जानकी। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में बहुत सुंदर एक छंद है, अभी स्मरण हो गया, अवध महारानी जय हो। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छविशोमहि, श्री सहित किशोरी जी के साथ श्री रघुनंदन राम, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छविशोमहि, नव अम्बुदर गर्भात क्या है, श्री सहित दिनकर वंश भूषण राम बहु छविशोमहि, नव अम्बुदर बरगात अंबर पीत मुनि मन मोहि, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल उर्वुज और धन्य नर नर खंदिजे। अवध के राज सिंहासन पे भगवान श्री सीताराम जी महाराज विराजमान है, और क्या शोभा है और क्या सेवा है, क्या सौंदर्य है, क्या वहाँ का वैभव है। गोस्वामी जी कहते हैं झांकी का जो दर्शन करे वो तो धन्य 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 है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। वाणी को विराम, आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। यथा ही और हरि बोलो, बोलो आप लोग, बोल लो बोल लो। जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री राधे, हरि शरण। सीताराम जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय हो।